है, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी सब पता होना चाहिए। जी अच्छा, मैं ये बात करी थी जैस्मीन, इमरान इस्माइल साहब अभी पिछले घंटे शायद 8 से 9 के दरमियान हमाद अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैंने यही सवाल उनसे किया कि फैसल वाडा साहब ने पहले ही सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर दी कि खूनी मार्च होगा, जनाजे उठेंगे, तो क्या उनको कोई ख्वाब आ गया था? अब जैसे जो बंदा पकड़ा गया ये मजहबी जुनूनी किस्म का बंदा बताया जा रहा है, तो फिर ये ना कि फैसल वाडा साहब ने उनका ख्वाबों का सिलसिला उनको ख्वाब में पहले नजर आ जाता है मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। तो हमाद साहब ने कहा वो इतने सीरियस नहीं है, वो नॉन सीरियस गुफ्तगू करते हैं। जिसमें आपको याद होगा अभी पिछले घंटे हमाद साहब ने कहा कि वो सीरियस बातें नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस बातें हैं। हमाद साहब का उनको नॉन सीरियस कह देना मतलब एक बंदा टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, स्टेट मीडिया ने उसको कट किया हुआ है, पीटीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा है, वो ट्वीट कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं खून बहेगा, जनाजे उठेंगे, उसको सीरियस ना लिया जाए, ये कैसी नॉन सीरियसनेस है? तो बड़े सीरियस चीज है, इसको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। और ये जो खान साहब पहले बता चुके हैं कि कोई मजाक तो नहीं चल रहा, इल्जाम लगाया, खान साहब को कोई इल्जाम लगाया कि उन्होंने तौहीन की है और वो फनाटिक्स को करना चाह रहे थे, प्रोवोक किया, उनके ऊपर नाम डालना चाह रहे हैं कि जी उन्होंने किया है। और ये बड़ी छोटी समझी साजिश के तहत, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत ये ऐसे नहीं हुआ। ये सारी चीजें एक दूसरे से मिलती हैं। ये कोई इंसिडेंट एक वन ऑफ नहीं है कि फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद ये हो गया, फिर यूं हो गया, फिर यूं हो गया। ये सारी चीजें सीक्वल हैं, एक सीरीज का, एक स्क्रिप्ट का, एक कहानी का सीक्वल है ये सारी। और मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इनकी बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, इनके साथ पूछताछ होनी चाहिए, इनकी सोर्स और इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है एक मुल्क में आप बैठ के बता रहे हैं सारी चीजें और वो हो रही हैं? इमरान इस्माइल साहब, इस वक्त चौधरी के लिए आप लोगों ने बड़ी खबर है, चौधरी परवेज इलाही साहब की ट्वीट्स आई हैं। उन्होंने कहा है कि आईजी और पुलिस को आला सतह की जेआईटी तश्कील देने की हिदायत दे दी है। इमरान, मैं आपके सामने ये इसलिए कर रही हूँ कि यू प्रोबेबली नो दिस, लेकिन विद ऑल द केओस गोइंग ऑन यू प्रोबेबली डोंट नो दिस, एंड आई वुड